बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, चित्त के देवता वासुदेव हैं, अहंकार के देवता शिव जी हैं, हाथ के देवता इंद्र हैं, गुदा के देवता यमराज हैं, लिंग के देवता प्रजापति हैं, चरण के देवता विष्णु भगवान हैं। सब देवता आपके अंगे में है। मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा, वासुदेव चित केरे, अहंकार शिव दशा करण के, नयन भान सिर हेरे, रसना वरुण त्वचा के मारुत, नासा अश्विनी जानो, मुख के अग्नि इंद्र, हाथन के देव गुदा जम मानो, लिंग के देव प्रजापति सृजत, चरणन विष्णु विराजे, 14 देव रहत नित तन संग, नित्र रहेगा। सब देवता आपके भीतरे में, सब देवता। तो इस देवता को जो प्रकट कर लिया है, अगर उनका नाम लेंगे तो कौन देवता छूटेगा? हमको बता दीजिए, हमको बता दीजिए। भ्रम होता है। आज भ्रम के कारण देखिए लोग कहां कहां परेशान। सब देवता के ऐसे देवता को जो प्रकट कर लिया है, उनका पूजा छूटेगा जी? सालाय में आग है ना, काठी में जलता क्यों नहीं? क्यों नहीं जलता? हम लोग तो पढ़ते हैं ना, एक सलाई में आग, बरत की बिना रगड़ने मिलत नहीं अधिकार, बिना झगड़ने अधिकार भी खोजने के लिए कुछ चाहिए, हिम्मत। सलाई में आग है, एक सलाई में आग, ये बरत की बिना रगड़ने, घिसते रगड़ता। मेहंदी में लाली है, मादा पत्ता तोड़ के लाती है, हरा हरा है कि नहीं? और उसी को घिस करके हाथ में लगाती है तो लाल कैसे हो जाता? लाल कहां था वो? छिपा हुआ। कहां छिपा हुआ? लक्ष्मी गोस्वामी कहते हैं, है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखान होता है जैसे रंग रहे मेहंदी में, लेकिन वैसे मालूम होता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखान होता है। जैसे मकड़ी जगत जाल में तरह तरह से छाता है, धर के देखो उसके भीतर तनिक सुत नहीं मिलता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखान होता। मकड़ी को मारिए तो सूता मिलेगा क्या? कितना पतला सूता है, इतना वैज्ञानिक कहां चंद्रमा तक चला गया है, लेकिन वैसा पतला सूता नहीं बना पाया है। मकड़ी रहती है छत में, अपने अंदर से सूता निकालती है और सूता के सहारे धीरे धीरे जमीन पर आ जाती है और अपना चारा करके फिर उसी सूता को समेटते समेटते ऊपर चले जाती है। कोई वैज्ञानिक आकाश से नीचे उतर जाए फिर उसी को समेट कर चले जाए? बता दीजिए। जैसे मकड़ी जगत जाल में तरह तरह से छाता है, धर के देखो उसके भीतर तनिक सुत नहीं मिलता। इंद्र जाल की अजब तमाशा, पुतली ताल लगाता है, हाय कोई भीतर दूसरा बैठा वही नाना नाच नचाता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखान होता। जैसे बुद्ध बुद्ध जल में होता, जल ही माई समाता है, लक्ष्मीपति झूठी यह माया, ब्रह्म सत्य मन भाता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखान होता है तो सबके भीतर में। आप प्रकट नहीं किए,
जिन्होंने प्रकट कर लिया है, वैसे सिद्धात्मा ब्रह्मिष्ठ महापुरुष का नाम लेने से कोई देवी देवता नहीं छूटता। इसलिए हृदय खोल करके जयकार कीजिए, कल्याण होगा। एक शब्द में बड़ा आकर्षण है और धरती भी पवित्र होती है। अपने आने देखते लोग घड़ी घंट बजाते हैं, शंख फूंकते हैं, क्या कारण? कारण तो कुछ जरूर होगा। साउंड जो होता है ना, कान जो है ना 13 से कम फ्रीक्वेंसी के शब्द को नहीं सुनते और 13,000 से ऊपर वाले शब्द को नहीं सुनते। तो उसके ऊपर में शब्द है कि नहीं, नीचे में शब्द है? कान नहीं सुनता है उस शब्द को, लेकिन परमात्मा चींटी के पद नूपुर बोले सो भी साहब सुनता है। चींटी के पद में नूपुर की आवाज हो रही, वो भी सुनते हैं। उनका कान कितना सूक्ष्म है। आपका कान तो 13 फ्रीक्वेंसी के कम शब्द को नहीं सुन पाते, वो कैसे सुनते? कौन है? पद बिनो चले, सुने बिनो काना, कर बिनो कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अब बिन बानी बक्ता बर जोगी, तन बिनो परस नयन बिनो देखे। तन नहीं है, आंख नहीं है, फिर भी देखते हैं, फिर भी देखते हैं। वो कौन है? वही तो सब जगह है। उन्हीं का ज्ञान जो कर लिया है, उन्हीं का नाम लीजिए तो आपका भी कल्याण कर देगा, आपको भी ज्ञान होगा। जब तक उनको नहीं भजेंगे कल्याण का होगा। खेल में संत कबीर साहब कहते हैं, गुरबा गुड़िया सूप सुपलिया तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन। ये बालक का खेल कर रहे हो, दाल भात तरकारी बना रहे हैं, भोजनों कर रहे। गोरखनाथ जी महाराज का बैठे हुए थे, ध्यान उच्च कोटि के संत। बच्चा लोग आया था गाय चरण, छोटे छोटे बच्चा, तो गैया को छोड़ दिया। अब बैठ करके वो लोग लड़का लड़की का शादी करा रहा था। तो मिट्टी का लड़का मिट्टी के लड़की बन के तैयार, शादियों ब्याह हो गया, सिंदूर दानों करवा दिया। अब लड़की जाएगी तो भोज भंडारा होना चाहिए। तो उसी बच्चा में से आधा था बाराती वाला, आधा सराती वाला। खूब चला गया, मिट्टी का चावल, मिट्टी के दाल, सब्जी सब चला। 5 प्रकार का मिठाई, रसगुल्ला, टिकरी, गुल जामुन, रस कदम, बोल भी रहा है रस कदम परोस रहा सब मिट्टी। और लड़का से उठा कर उसके पास लाता भी था, खा रहे। अब नहीं चाहिए, हो गया, पूरा नाटकबाजी चल रहा। अब नहीं चाहिए, पूरा हो गया। तो एक रसगुल्ला लीजिए, एक रसगुल्ला ले लीजिए, ना अब हो गया, हो गया। अब लड़की जाएगी तो अब बैल जो बनाता तो बच्चा सा हुआ बन ही नहीं रहा था। गोरखनाथ जी महाराज बैठे हुए थे कुछ दूर, आयु बच्चा सा तो खेल किया, बाबा से बनवा ली। अब डर लगता था कि बचवा को कि जाएंगे बबजिया पकड़ लेगा। तो सबसे डर होता बाबा जी सबके, कान दीजिए कि बाबा एक कान काट लिया। देख लीजिए, रांची में थे हम, एक ब्राह्मण परिवार के बड़ी जुड़े हुए थे। तो छोटा छोटा बच्चा, उसकी लड़की थी बड़ी सुंदर, छोटी सी बच्ची आती थी। तब माँ एक रोज बोल दिया कि जेबे ना तो बाबा कान काट ले। तो जब घुसती थी कि बाबा प्रसाद दीजिए, ऐसे हम कान का है बंद करते। आश्रम आवे रांची में है चुटिया थाना के पास, तो ऐसे करके आती है तो प्रसादी देते थे। तो किसी तरह से बेचारी को हाथ हटा चक से ले लिया, फिर भाग। एक रोज मन के माँ के साथ आई, मैंने कहा ये आश्रम घुसती हमेशा ही कान बढ़ती कि नहीं बाबा
तब एक रोज इनको डरा दिया इनके पापा कि जेब ना तो बाबा कान काट दो। अब उस दिन से ये डर गई है कि काने ने साफ कर दे बाबा जी। ऐसे का डर। एक बुढ़िया के बच्चा रो रहा है ना, रो रहा था, एक साधु बाबा जा रहे थे। अब बुढ़िया कहती है कि बाबा ये बच्चा चुप नहीं है, चकर कान काट ला। एक बार दो बार बोली बुढ़िया, बाबा बोलते कान काट लेंगे तो चुप हो जाएगा। हाँ बाबा कान काट लिया, देखला नहीं चुप भी ना, कान काट। तो बचबा चुप। आई बाबा जी सोचने लगा, सीधा साधा बेचारा, हृदय के शुद्ध, 6-5 रहे तब तो सोचे कान काटेंगे, हो सकता है रोगे हो, छूट जाए रोना। निकाला चाकू, गया फिर आया, सीधे कान एकदम काटिए दिया। बुढ़िया चिल्लाने के बाप रे बाप, तो बाबा जी छो कि चंडाल छो, तुम्हें तो बोले काटने के लिए। हम ऊपर का मन से कह लिया कि कह लिया ये काटिए ले, ऊपर का मन से। मैया हमरा की पता कि तोरा दूगो मन छो, एगो ऊपर का मन एगो तर का मन। अच्छा बुझ गलिए ना, तोरा दूगो मन छो। संजोग देखिए, बाबा जी तो गया, कुछ दिन के बाद लौटा, बुढ़िया के घर में आग लग गई थी। अब बुढ़िया चिल्लाती, बाबा बाबा बुता दीजिए। बाबा जी कहा कि टस से मत होगा। गांव के लोग आए, आग बुताए, आग बुता दिए तो कहने लगी बाबा जी है कि चंडाल। बताइए कितना चिल्ला, इनके पास कमंडल में पानी बुता सकता, हिला तक। लोग आए कि बाबा साधु बाबा पर लोग विश्वास है, श्रद्धा है। बेचारी चिल्लाई, कहा बाबा क्या बता, मन तो था, कमंडल उठाए। एक रोज जा रहे थे, ये मैया बोली थी कि बाबा कान काट लीजिए, काट लिए। तो इतना गाली गलौज करने लगे, ऊपर का मन से बोल। हम भी सोचे हो सकता जानिए का आग लगाई होगी, हम बुता देंगे। ऊपर के मन से बोलती है कि बुता दो ताकि लोग जाने की कहल के रहे। भीतर का मन है कि भले जेलिए जाओ, किसी कारण से नहीं लगा। तो ऊपर का मन से अगर जप कीजिएगा ना तो कुछ नहीं होगा, ऊपर का मन से कीजिए, जान करके कीजिए, तब ये कल्याण होगा। नहीं है ना? तो सारे देवताओं का निवास देखिए कहां, सब देवता का निवास मनुष्य शरीर में। अब मनुष्य शरीर में जो प्रकट कर लिए हैं उस देवता को, उनका अगर नाम ले लेंगे तो एक भी देवता नहीं छूटेगा। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करत निवास। कहत है संत वो गुरु बत हो गए। गुरु ज्ञान का नाम होता, गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोय, अज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान जिस शरीर से मिल जाए सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु है। इसलिए उस गुरु की शरण में जाइए। जब तक जीवन में गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू नहीं, जिंदगी शुरू। खास करके माँ बहन सावधान रहिएगा, घर की लक्ष्मी कहलाती है, लक्ष्मी कहलाती औरत। पुरुष कितना उन्हें ला के दे दे, लक्ष्मी तो नहीं है कहलाएगा, भले क्विंटल का क्विंटल ला दे, लक्ष्मी औरत होती है। और लक्ष्मी अगर अशुद्ध है तो कभी लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता, वो दरिद्री का निवास है। इसलिए औरत को बिना गुरु का तने सीख करके कुछ करना चाहिए। गुरु ही मोक्ष धाम ले जाएंगे। पति की सेवा करेंगे, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन पति की सेवा करके स्वर्ग जा सकते हैं, मोक्ष धाम नहीं, मोक्ष धाम नहीं जा सकते। मोक्ष